कक्षा 9 हिंदी का जो आज का पेपर है आपका, वो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, आपको 100% मैं कह रहा हूं कि ये चीजें आप करके गए तो आपको स्कूल में आज सबसे अधिक अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए पूरा सॉल्यूशन दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं यार हर कहीं से दे देंगे, तो 1 से लगा के 23 तक के पूरे सॉल्यूशन की कोशिश करेंगे देने की। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से अपन वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, देखिएगा। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि सही विकल्प चुनकर लिखिए कोई 6, तो 6 ही नंबर के आएगा। रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है? रघुपति राघव राजा राम में आपका कौन सा अलंकार रहेगा? जहां भी यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति हो, जहां पर किसी भी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार की जाए तो रा 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 रा, तो भाई साहब रारत की तो अनुप्रास अलंकार है। एकांकी में उमा की माँ का नाम बताइए, तो उमा की माँ का नाम है प्रेमा। चलिए हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है तो रामचरितमानस, और रामचरितमानस जो है इनके कवि कौन है? तो रामचरितमानस के कवि है आपके तुलसीदास, याद रखना है तुलसीदास हैं। रहेगा भैया, रहेगा ध्यान। छंद को पढ़ते समय छंद को पढ़ते समय आने वाला जो विराम है वो क्या कहलाता है? मतलब छंद को आने वाला विराम, मतलब जैसे जैसे कोमा मा टाइप लगे तो उसको कहते हैं अपन यति। कोमा कोई, ठीक है भैया। गति क्या है? गति तो आप सबको पता ही है, ले धुन ताल। तुक क्या है? तुक रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, आखिरी वर्ण की जो मिलान होगा उसे तुक कहते हैं। रतन कौन था? रतन का मिलान कौन था भैया, तुम्हें याद कही? राम स्वरूप का नौकर था। अच्छा, श्याम भी जाएगा में भी क्या है? तो इसमें है निपात शब्द। क्या है? निपात शब्द है। आगे बढ़ाएं। अब है आपका रिक्त स्थान। खुलेगी साखल बंद द्वार की, तो बंद द्वार की यहां से हो गया है। वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके उपसर्ग, जो शब्द के शुरुआत में ही लगते हैं। आगे बढ़े। उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज के में वर्गों के मध्य क्या बढ़ा है? क्या बढ़ रही है? तो नजदीकी की टकराव बढ़ रहा है, तो टकराव बढ़ रहा है। मात्रिक छंद में गणना की जाती है, तो मात्रिक छंद में किसकी गणना की जाती है? मात्राओं की, शब्दों की, अंकों की। तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाएगी। वार्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाएगी। मेरे नाना जो पक्का क्या माने जाते हैं? तो साहब माने जाते हैं। तो मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। रस को काव्य की क्या कहा गया है? आत्मा कहा गया है रस को। हो गया। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सत्य सत्य। तो यहाँ से आपका हो जाएगा विचार। विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, तो ये बात आपकी सही रहेगी। चलिए यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? रामस्वरूप की पत्नी का जो नाम है वो प्रेमा था, ये आपका सत्य रहेगा। लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, ठीक है। प्रेम वाटिका के रचनाकार कवि रसखान है, तो प्रेम वाटिका के कवि रसखान जी, सत्य बात है। इस जल प्रलय में लेखक तैरना चाहते हैं, ये तो बात ही अलग ही, सुनने में नहीं है अब, ठीक है। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है? नहीं, संक्षिप्त होती है। क्या होती है? संक्षिप्त होती है। हो गया। अब है सही जोड़ी। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी क्या है? एक भारतीय आत्मा, ठीक है। रस के अंग होते हैं 4, ठीक है। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। लहासा की ओर राहुल सत्यायन एकांकी, एकांकी में कितने अंक होते हैं भैया? 1 अंक होता है। रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर होते हैं 8 प्रकार के, याद रख लेना है। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होंगे और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होंगे। हो गया। घर का जो नौकर है वो कौन था? तो घर का नौकर यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से फनीश्वर नाथ रेणु आ जाएगा ये, क्योंकि घर का जो नौकर एक कहानी है। क्या है ये? कहानी है, और इसके लेखक जो है कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ से अपन चीजों को समझेंगे। ये देखिएगा, रीढ़ की हड्डी एकांकी में राम स्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया था?
तो मक्खन मंगवाया था, माखन। ओ भैया दही लिया जी रे, ओ राम 100 रुपया, मक्खन लिया जी, दही लिया जी। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? विलायत। और विलायत में कहाँ गए थे? विलायत इंग्लैंड में। हम्म हम्म। चलिए, रसखान किसके रसखान किसके अनन्य भक्त हैं? तो कृष्ण जी के। हम्म साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो साहित्यिक पुरखे कहा गया कवि और लेखकों को। कवि एवं लेखकों को। जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ अलंकार होता है, तो शब्द अलंकार। हम्म सॉरी, मोहकार। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, ध्यान रखना है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। तीनों के नाम: सरल, संयुक्त, और एक और क्या जाएगा? मिश्र। पर ध्यान रखना है अर्थ के आधार पर। मैं स्टार्ट कर दूं। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर होते हैं 8 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, याद रहेगा। ये दोनों में से एक आना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? ये ठीक है। ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपके ए से लगा के जो डी तक मैंने आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए हैं ना, इनमें से फंस जाएंगे। ठीक है, ये देखिए हो गया। क्वेश्चन नंबर ये रहा 11 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका। क्वेश्चन 14, 15, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? देखिए 17 हो गया। फणीश्वर नारायण मीनू के मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में आपका जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। ये इसका था। क्वेश्चन नंबर 19 से 2 बेल होगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में आपका रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का था ये। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में 22 और ये 23 हो गया है।